मन को शांति और सुकून देने वाला वीडियो महात्मा गौतम बुद्ध की अनमोल विचार। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार अपने मन को ताकतवर बनाओ, तुम्हारी जीत हर क्षेत्र में निश्चित है। क्योंकि अगर आपका मन ताकतवर हो तो आपकी परिस्थितियां आपके लिए अवसर बन जाती हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार मन को ताकतवर कैसे बनाएं और दूसरों की मन की बातें आसानी से कैसे पढ़ें, इस रहस्य को हम एक कहानी के तौर पर जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, बंगाल की खाड़ी के नाम का एक युवा लड़का रहता था। भैरव अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर के प्रसिद्ध था। तो उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। उस तूफान के एकदम बेचैन कर दिया है। उसके जीवन से शांति मानो गायब हो गई थी और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और ज्ञानपूर्वक जीवन जी रहा था। उनके अशांत मन और क्रोध के कारण उनके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा और वो भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता है। एक समय की बात है, भैरव अपने गांव की गलियों में घूम रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक महात्मा बुद्ध से हुई, जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। महात्मा बुद्ध के चेहरे में निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम व्यक्ति में भैरव महायुद्ध की बुद्ध की ओर आकर्षित हुए। जब महात्मा बुद्ध अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ, भैरव की एहसास हुआ कि इस असीम और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध के भीतर ही था। इसलिए बुद्ध वहीं बैठकर उसकी आंखें सुनने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो महात्मा बुद्ध की आंख खुली तो उसने एक युवा लड़के को अपने सामने बैठा हुआ देखा और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। भारत में महात्मा बुद्ध की ओर मेरे मन की निगाहों से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, गुरु, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? महात्मा बुद्ध ने भैरव की पीड़ा को समझाते हुए करुण दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मान, शांति और सुखी के रहस्य छिपे हुए हैं। क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? भैरव ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता से कहा, क्या कहानी सुनने का तैयार हो गए हैं? उसके अंदर जिज्ञासा शर्म पर थी। पर एक नगर में शांति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर काम में लोगों से डेट की ज़रूरत पड़ती थी। यदि बुराई सुनने की मिलती तो गहरी चिंता और तनाव में चला जाता। उनका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां सुखी देंगी, लेकिन वो जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। लेकिन अचानक शक्ति के सामना उस समय के मशहूर महात्मा बुद्ध से हो गया, जिसका नाम महाकौशल। और महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान मशहूर महात्मा बुद्ध की शिक्षा देते थे और वो स्वयं एक बहुत ही ध्यानमग्न प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की आदर एकाग्रता से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांति का उपाय जानना चाहा। शक्ति के कहा कि महानत हमेशा सफलता के पीछे संतुष्ट या आत्मा अधिक हासिल करने के लिए क्रोधित करते हैं, फिर भी मुझे संतुष्ट नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच में शांति कैसे पा सकता हूँ? महात्मा बुद्ध ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती और बहती रहती है। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के पूछा महत्वाकांक्षाओं को बाधा हुआ है। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुरा दिए और कल्पना करें कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप इसे रखेंगे, यह इतना ही भारी होता है जाएगा। अगर आप इसे काफ़ी हाथ में दर्द होने लगेगा, लेकिन अगर आप उस पकड़ के ढीला कर दें तो छोड़ दें तो बोझ हो जाएगा। भैरव ने कथा और उसका संदेश ध्यानपूर्वक सुना और समझ गया कि अपने बोझ विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांत विचारों और इच्छाओं पैदा कर देता है। और भैरव का कथा का अंत सुनने की उत्सुकता प्रतीक्षा थी। महात्मा बुद्ध ने कहानी जारी रखते हुए कहा कि शक्ति ने महात्मा बुद्ध के शब्दों का
बाद विचारों को छोड़ने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वो बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावना के आते आते और जाते देखता अब अपने विचारों को पकड़ने कर दिया था। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे एक एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना ही सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान में गहरे उतरते गए, उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति की एकाग्रता स्रोत है। वह खुद को वर्तमान में स्थापित करने के लिए अपने मन की निरंतर बकवास को छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंब करती है। उन्होंने जीवन की सादगी को, संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने के लिए, लोगों के विचारों को मुक्त करने के लिए की कला सिखाना और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करना, वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान की प्रतीक बन गए। शक्ति और साधु की कथा समाप्त कर महाकौशल महात्मा बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए ताकि इस कहानी का अर्थ भैरव के मन की अच्छी तरह बैठ गए और भारत महात्मा बुद्ध की ओर देखा तो उनकी आंखों में अब तक एक नई झलक दिखाई दी रही थी। भैरव ने धीरे से कहा कि मुझे इस कहानी में ध्यान दिखता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? भैरव के इस सवाल पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और फिर कहा कि अशांत मन को शांत करने के लिए क्या अभ्यास? महात्मा जागरूक से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों को परीक्षण करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालने का भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके मन के लिए, और देखें कि वे कैसे आती है और आकाश से गरजते बादलों की तरह फिर कैसे चली जाती है। भैरव ने आंखें बंद कर ली और महात्मा बुद्ध के कहे अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करने के लिए जैसे ही अब उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया कि उसे एहसास हुआ कि इसलिए इसे चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा अपने अंदर बहती हुई महसूस हुई। सिर्फ एक एहसास ने ही नहीं, उसे एक अद्भुत शांति का महात्मा कराया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यह सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। बुद्ध ने आगे कहा कि जैसे शक्ति ने खुद को सभी मोह माया से अलग कर दिया था, वो शांतिकारी विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करें। किसी पूर्वाहन के विचार को कैसे ही स्वीकार करें जैसे ही वो आता है। धीरे धीरे उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। लेकिन नोक ठोंकते हुए कहा कि क्या होगा अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हों कि वे बनी रहे और दिमाग से निकलते से इनकार कर दे? महात्मा बुद्ध ने भैरव की बात पर बाउंडर चल जताते हुए सिर हिलाया और कहा कि ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके मन में सवालों हो रहा होगा, आपका सवाल दिमाग आपकी बात ही नहीं सुनेगा, तो ऐसे आपको अपनी आंखें ताकत पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर भिक्षु ने भैरव से कहा, अपनी आंखें बंद करो ताकत और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट को ऊपर उठता हुआ और मथता महसूस करो। महात्मा बुद्ध ने बताया कि जब भी आपका मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आए। सांस की वाद्य गति आपको तुरंत वर्तमान के क्षणों में वापस खींच लेगी और आपको शांति का अनुभव अवश्य होगा। एक महात्मा बुद्ध के निर्देशानुसार आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। इस छोटे से व्यायाम से उन्हें मानसिक शांति का अनुभव हुआ। उसे याद आया कि उसकी आंखें हमेशा उसके साथ थी, जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती थी, आराम और शांति लाती। भैरव के इस विकास को देखकर महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए और बोले, बेचैन मन को शांत करना एक ऐसी साधना है जिसके लिए बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि लगातार व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसी तरह नियमित व्यायाम अभ्यास से मन की शांति होती है। स्वीकृत से सिर हिलाते हुए एक महात्मा बुद्ध को धन्यवाद देते हुए उन्होंने वादा किया कि आज से वो अपने अशांत मन को शांत कर सकेंगे और अपनी गैर शक्तियों को मुक्त कर सकेंगे और अपने भीतर शांति पाने के लिए इस यात्रा पर निकलेंगे में सक्षम हो सकेंगे। महात्मा बुद्ध ने भैरव को कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मुझे आपकी क्षमता पर बहुत विश्वास और आपको जल्द ही अपनी आंतरिक शक्ति मिलेगी, लेकिन याद रखें कि आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले मन से प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से वह मुस्कान
पा लेंगे जो आपके अंदर है। उस दिन से भैरव अपने अशांत मन को शांत करने के प्रयास करने लगे और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित करें। और उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने के लिए कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए भैरव को अपने अंदर शांति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया भैरव को ज्ञान और शांति को स्रोत कहा जाने लगा। ग्रामीण अपने अशांत मन को शांत करने के लिए भैरव के पास आते हैं। महात्मा बुद्धों के शिक्षक आत्म अशांत जागरूक की शांति को साझा करते हुए और दूसरों को महात्मा बुद्धों के विचार पढ़ाने की में मदद करते हैं और आंतरिक शांति पाने की शिक्षाओं को साझा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देने और अपने विचारों को मुक्त करने का कि दिखाई। ऐसे निवासियों को विकास हुआ। उन्हें मन की अमूल्य साधना महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और भैरव द्वारा संचालित अभ्यास के माध्यम से विचारों को त्यागने और वर्तमान में जीने की कला को दूर दूर तक फैल गई भी बदलती हुई की जिंदगी बदल दी। और जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी जिंदगी और भी बदलती गई। भैरव शांत प्रभाव उसके गांव की सीमाओं से पार कर तक फैला गया। आसपास के गांव से लोग भैरव की परिवर्तन की कहानी सुनते, उसने सलाह देने आते और मन के बोझ तले दबे लोगों के लिए भारत आशा की किरण बन गया। भारत की शिक्षाएं केवल ध्यान और प्रवचन तक ही सीमित नहीं थी बल्कि वह रोज़मर्रा काम जागरूकता के साथ करने पर जोर देते थे। वह लोगों को अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाते थे। इस बात पर ध्यान दें कि आप दिन भर में क्या करते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हर काम पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाएं तो प्रत्येक टुकड़े के स्वाद का आनंद लें। जब आप सूरज की रोशनी के सामने होते हैं तो उसकी गर्मी महसूस करते हैं। लोग क्या कहते हैं इसे ध्यान से सुनें और समझे। छोटे छोटे बदलावों से लोगों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आए। भैरव दोस्त शिक्षाओं से लोगों की सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन रुकिए नहीं। अब हम जानते हैं कि मन को पढ़ने की रहस्यमय विधि क्या है, कैसे शुरुआत करें को अपने अंदरूनी शक्ति से पढ़ा जा सकता है। तो चलिए दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों का समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि किस तरह से आप दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गाँव था। उस समय 2 भाई काम करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिसके कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना बैठे लूँ। वैसे ही बड़े भैया अंधे हैं, अगर वो खेत बैठे रहेंगे वो जानवरों को आहट आने पर वो उन्हें ज़ोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती हैं। इसलिए उन्हें मैं खेत में बिठा देता हूँ। सब सोच विचार करने के बाद उसने दिया और खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को वहाँ पर बैठा दिया। उसने कहा, भैया यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। यह सुनकर वो जानवर वहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वह उस दिन खेत में रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती है तो वह तुरंत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे वह जानवर उसके खेतों से भाग जाते हैं। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में ही रहना शुरू कर देता है। तभी जानवर की आहट से उसे सुनाई देती है तो वह तुरंत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। वह जानवर उसके खेतों से भाग जाते हैं। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वो खेत के बाँध को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुँचा। उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो यहाँ पर एक जानवर आया था, पीछा करते हुए आया है। क्या तुमने इस जानवर को यहाँ देखा है? राजन, मैं तो आशा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ,
लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है, आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वह यह सोचने लगा कि आखिर में यह कहना क्या चाहता है। फिर उसे कैसे पता कि जिस हिरण को मैं तलाश रहा हूँ वो हिरण मेरे लायक क्यों नहीं है। यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो। एक तरफ तुम ये कहते हो कि दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर वहाँ से भागा है वो समझ रहे हैं असल में वो है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, एक हिरण नहीं बल्कि एक हिरणी है और वह भी गर्भवती, और जहाँ हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे मत जाए, व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया और वह सोचने लगा कि आखिर यह अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वो हिरणी और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो ज़रूर क्यों, यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है। यदि वो हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है। तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे, इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वो हिरणी है। राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ चलता है और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटकर आता है तो वह को कहता है, राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही वो बिल्कुल सही है। एक हिरणी ही है, वो गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरणी है और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी वो कैसे देख सकता है कि यह कैसे जान सकता है। आखिर इससे यह कैसे पता चला। ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में उठने लगे। राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की गहराई तक जानना है। आदमी कैसे जानता है कि जानवर एक हिरणी है। यह सोचकर जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही जवाब दोगे। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वो एक हिरणी है और गर्भवती भी है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। पता चला तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाज़ा लगाया। तभी वो अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे वही हिरणी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह कोई जानवर बड़ी आसानी से लगा जाता, लेकिन वो हिरणी बांध का तोड़कर भागी और बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती है। इससे उसके बच्चे को खतरा होता है और इसी भी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वो गर्भवती है। इस कारण वो मेरे खेत का बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरणी ही है, और भी तो कोई जानवर वहाँ आ सकता था। पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, पूरा दिन सुबह शाम यही बैठा देखता रहता हूँ और मेरी सुनने की शांति बहुत तेज है। मैं यह बात जानता हूँ कि ताकि वे मेरे खेत में आया है भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना करे। राजा उस अंधे आदमी का यह पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था और वह मन ही मन सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा है लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ जरूर ज्ञान सीखना चाहिए। ये विचार लिए वो राजा वहाँ से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। व्यक्ति आपको पहुँचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, किसी की बात का पता नहीं आसानी से चल सकता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह कैसा प्रश्न हुआ।
इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर अंधे व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को हो चुके हैं और अब आप यह बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो मैं आपको मार डालूंगा। राजा के मुंह से यह बात सुनकर यह अंधा व्यक्ति कहता है, रे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा बोले, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस व्यक्ति विचार करने के बाद उस व्यक्ति की बात तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हुए तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को वह पकड़कर अब पीटने लगती है, और कभी हाथों से तो कभी लात से तो कभी पटक पटक कर तरह तरह से उन्होंने अंधे को आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वो अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और प्रतिव्रता राजा के पास पहुँचता है और वह राजा से कहता है कि राजन, आपकी पत्नी में प्रतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार उठाकर सीधा अपनी पत्नी की ओर चला जाता है और क्रोधित होकर वो अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज सीधा अपनी पत्नी की मैं जो भी सवाल आपसे करना चाहूँगा उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा। शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका अभी का अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी आगे राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप प्रतिव्रता हैं या नहीं? रानी कहती है, हे राजन, भले ही मुझे जान से मरवा दें, लेकिन मैं प्रतिव्रता नारी नहीं हूँ। तुरंत ही राजा उस आदमी के पास पहुँचता है और आकर उस अच्छे आदमी से कहता है, मुझे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी प्रतिव्रता है? इस पर अंधा आदमी कहता है, राजन, कैसे पता चला? बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से इस बात भी इतना ही कहा था कि मैंने आपको छूँगा, और इस बात पर वो इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने मुझे गुस्से से लात घूसा पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने ना आप देखा ना ताव बल लात घूसे मुझ पर बरसने शुरू कर दिए और छूना ही हुआ। और एक प्रतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती के लिए कहा था कि तो वह वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। आप ही ऐसी स्त्री भला प्रतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, तो चलो तुम मेरे प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने इस प्रश्न को सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ कि क्या मैं सच में कहता हूँ कि फिर किसी एक? और इस पर अंधा भी कहता है कि राजन, इस बात से देना आप किसी भी औलाद को, आखिर आप तो इस प्रश्न मुझसे चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही सही जवाब दोगे तो तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन मुझसे पहले चाहता हूँ कि मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करोगे। राजन ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वो अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुँचा। वो वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो वह यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ, क्या सच है? इस पर उस राजा की माँ कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार उन्होंने नहाने के बाद अपना मुंह
आईने के देख रही थी। कांच के पीछे मुझे कंजूस सेठ नजर आता है और उसी छाया तुम पर पड़ी चुकी है। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है, पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक छाया, कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वो आदमी कहता है, राजन आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेरों सारे इनाम मिले चुके होते, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी तक बात सुनकर नहीं दी। इस बात से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हैं। राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगेंगे वो मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन मुझसे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है? तुम किसी भी बात को इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हैं? और इस पर अंधा आदमी कहता है, राजन मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेगा। और एक भाषा होती और यह भी भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने से, तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। जिस उसके आधार पर वो किसी की भी की मन की बात जान सकते हैं। लेकिन यह तो अंधा मैं देख नहीं सकता। यदि मुझे यह कोई बात जाननी है तो अगले आदमी को कुछ काम करने चाहिए जिस पर वो व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से वो इस काम को करेगा, पर ही मैं यह पता कर सकता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो क्या इसका अर्थ है यह हुआ कि मैं किसी के मन की बातें जान सकता हूँ? अंधा आदमी कहता है, हे राजन अवश्य आप भी किसी के व्यक्ति की मन की बात को जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा और यह काम अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए आज आपको 3 तरीके जानने होंगे। और ये तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं, किंतु राजन उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वो आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी मन की वर्तमान में ही होगा, तभी हम अब उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि आप अतीत में हुई घटनाओं में सोच रहे हैं तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में मन की बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि वह सबसे पहले हमें हमारे मन की डूबे हुए, इसलिए किसी भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले एकाग्र करना होगा। राजन तो 3 तरीके हैं, आपको बताने वाला हूँ कि सभी मन की बातें जान सकते हैं। इसके बाद वो अंधा आदमी राजा से कहता है कि हे राजन, सबसे पहला तरीका वो है आँखों पर ध्यान देना। किसी तरीके से बात करते वक्त उसकी आँखों में देखना, उसकी आँखों पर ध्यान देना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आँखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह सकती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, हम यह जान पाएंगे कि किंतु दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और अभी वो क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं, लेकिन मैंने अपने विचार से विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थी और मैं मन की बातें केवल उसकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों की मन की बातें जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका उनका आकार कैसा है, वो कहाँ और किधर देख रहा है। यदि उसकी आंखें वहाँ घूम रही हैं जब आप उससे बातें कर रहे हैं, तो वह वहाँ इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नज़र आ रही हैं या फिर आंखें निराश नज़र आ रही हैं। जैसे कि चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी व्यक्ति की आंखें देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है, एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता चलना सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि उसके आपके वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं हर जगह देख रहा है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि वो उस बात पर से निकलने की, झूठ कहने का प्रयास कर रहा है और झूठ बना रहा है। यदि उसने अपने व्यक्ति को
कर रहा है तो वो आपसे नज़र नहीं मिलाएगा। वो यहाँ वहाँ देखेगा, नीचे ऊपर देखेगा, वो आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर लगेगा कि सच्चाई का आपकी ओनक में आंखें डालकर देखा, पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब आप किसी की आंखें डालकर यह देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या है, ठीक है, उसी प्रकार के चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे वो मन बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। उन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आंखें, होंठ और बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति निराश है, जब व्यक्ति बहुत उदास है, या फिर बहुत खुश है, या फिर उससे कोई बहुत बड़ा दुख है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। यदि सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं, फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ जान सकते हैं। व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, राजन, उसी प्रकार तीसरी है, अर्थात तीसरा तरीका ये भी है, और वह हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। बातों के साथ साथ अपना शरीर को जो व्यवहार है, अर्थात बॉडी लैंग्वेज, उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वो व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे। मटका नहीं, शरीर मटका और चेहरे पर बार बार हाथ, लाल हाथों का एक दूसरे से मसल, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात पर समझने के लिए हमें शरीर का व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन तीन तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर इन तीनों तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी ही किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता से, सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि हम आपको किसी के मन की बातें जाननी है तो हमें उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर, हाव भाव को, उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहा है। लेकिन उसके पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति को इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अति घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजना में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के आखिर ध्यान ही नहीं लगा पाएंगे, और ना ही आप सभी यह समझ पाएंगे कि आखिर में हो क्या रहा है, मैं क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति से आपको देखते हैं, और आपको देखकर ही वो सोच समझ सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उससे क्या जानने हैं, और आपके मन में क्या प्रमुख कारण। यही है कि आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, उनकी मन की बातें प्रमुख सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है, और यही कारण है कि आपके मन की बातें बड़ी सरलता से समझ सकते हैं जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इन कहानियों से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब ना हुआ हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार की आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती